मेरा है मन सुंदर। ये आपने सही नहीं किया दादी। क्या सही नहीं किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना किया भूल गई जो मुझे गलत ठहरा रही हो। बाकी मैं उसकी नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। आप ही नर्स के भेस में आई थी ना, आपने ही मम्मी जी के कमरे से वो तलाक के पेपर्स चुराए थे ना? हाँ, मैं ही नर्स बनकर आई थी तुम्हारे घर और मैंने ही चुराए वो पेपर्स। अब बता, सच जानने के बाद तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? असल में रूही, तूने एक बार फिर से अपने दोगलेपन का सबूत दे दिया। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद मुझे ये नर्स के भेष में तेरे घर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दादी, दादी मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया? मुझसे पूछ रही है क्या किया? तुझे पता था ना कि जूही ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए थे, वो जाली दस्तखत थे। तुझे पता था ना, फिर भी तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं कहा, उनसे सवाल क्यों नहीं किया तूने? दादी मैं सवाल पूछने जा रही थी कि तब तक आप नर्स बनकर आ गई। और दादी मेरी बात अधूरी रह गई। वाह, बहाने मनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं है। एक नंबर है तू। लेकिन सच तो ये है रूही, अपना खून होता है और अपने खून के आगे तूने जूही का प्यार छोटा बना दिया। दादी, दादी न जाने कब आप मेरी बात सुनेंगी और कब आप मेरी बात समझेंगी। दादी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। दादी, जितना आप जूही से प्यार करती हैं उतना मैं भी करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। दादी आप जो भी कर रही हैं मैं उसमें आपका साथ दूंगी। मुझे भी जूही को इंसाफ दिलाना है। जितनी फिक्र आपको उसकी है उतनी ही मुझे भी है दादी। और दादी, मैं उसको इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। पर दादी, आपने आज जो किया वो सही नहीं था। दादी, आपने मम्मी जी के कमरे से वो तलाक के पेपर्स चुरा लिए और समर भैया को जेल भिजवा दिया। दादी, ये तो एक साजिश है ना। ये जो गलत सही का ज्ञान है ना, इसे अपने पास रख। और मुझे क्या गलत ठहरा रही है? गलत तो तेरे ससुराल वालों ने किया, उनकी गलती नहीं दिखाई दे रही तुझे? जहर को जहर ही काटता है। अब जब उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा तब होगा उन्हें अपने दर्द का असली एहसास। मेरी जूही से तलाक चाहिए था उन्हें, डिवोर्स। तलाक तो अब मैं करवाऊंगी और ऐसा तलाक करवाऊंगी कि उनके साथ पुश्ते याद रखेंगे। अपनी दो तीन बार मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन पेपर्स कहीं नहीं मिले। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे मेरे अलमारी से पेपर्स गायब हो सकते हैं। अवनी, ये झुमका किसका है? झुमका? मम्मा, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये झुमका शायद रूही भाभी का है।
ये रूही मेरे कमरे में क्या करने गई थी? मम्मी जी, कुछ दिखाना है। ये देखिए। अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। अरे इसमें मैं आपका साथ दूंगी। जो चाहती है, जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँ। तलाक के पेपर्स अब रूही ला कर देगी। रतन, तुम्हें जो करना है करो। वकील से बात करो, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करो, जो भी कर सको। बस मेरे समर को पुलिस से छुड़वा कर घर ले आओ। हाँ माँ, हाँ। दादी जी, महर्षि गए हैं वकील से बात करने के लिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो समर भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। समर की फिक्र का झूठा नाटक बंद करो रूही। अपना नाटक बंद करो। ऋषि, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? मेरे बेटे को जेल भिजवा कर पूछ रही हो क्या किया? अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी का पूरे परिवार से बदला ले रही हो तुम। ऋषि, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं समर भैया को क्यों जेल भिजवाऊंगी? झूठ बोलना बंद करो रूही। मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया कराया है। तलाक के पेपर्स चुराकर अनजान बनने का दिखावा बंद करो। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोनी दी, आप रूही पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रतन जी, ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है रतन जी। मेरे पास ठोस सबूत है। सबूत? रोली, इधर आओ। जी। रोली, क्या सबूत? सबको वीडियो दिखाओ। जी। अरे मैं भी चाहती हूँ कि जूही के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि जूही को इंसाफ मिले। अरे इसमें मैं आपका साथ दूंगी। दिखाओ सबको। जो चाहती है, जैसा चाहती मैं वैसा ही करूँ। मम्मी जी मेरा विश्वास कीजिए। ये वीडियो सही नहीं है। और ये वीडियो, आप लोग ऐसे कोई वीडियो का विश्वास मत कीजिए। मम्मी जी, ये वीडियो आधा अधूरा है। और मम्मी जी, ऐसे आधी अधूरी बातों से सिर्फ गलतफहमियां पैदा होती है। मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए कि ये सच नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो रूही। हाँ, चलो मान लिया ये सब बातें आधी अधूरी है, लेकिन ये इसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये तो मेरा झुमका भैया, आपके पास कैसे है? मेरे कमरे में। और ये तब गिरा होगा जब तुम मेरे कमरे में तलाक के पेपर्स चुराने गई थी। छोटी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? हम सब रूही को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आप उस पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इल्जाम नहीं नहार, ये सच है। इसने अपने दादी के साथ मिलकर ये खेल खेला है। मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप करो रूही। पहले तुम्हारी मुंह बोली बहन ने हमारे समर को तलाक देती है, उसके बाद तुम्हारी सगी बहन उसे फंसाकर उससे शादी करती है। और ये जो बच्ची कुची कसर थी वो तुमने पूरी कर दी। तुम तीनों बहनों के बीच फंसकर दुर्गति तो हमारे समर की हो रही है ना। जुबान संभाल के बात कीजिए समदन जी।
मेरी रोली ने समर को नहीं फंसाया, बल्कि समर ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था और ये सबूत सबने देखा है। और तू रूही, कौन है तू? कौन है? हर किसी की परवाह है तुझे, हर किसी के लिए रोती है। और ये लड़की रोली जो तेरी सगी बहन है, तेरा और इसका खून का रिश्ता है, इसके दर्द का एहसास नहीं है तुझे, इसका दर्द नहीं दिखाई देता तुझे। कि तो तू भी अच्छे से जानती है कि रोली और समर का जो रिश्ता जुड़ा है, ये खुशी खुशी नहीं जुड़ा, मजबूरी में जुड़ा है। और आप सब लोग, आप लोगों ने समर की शादी रोली से इसलिए करवाई थी ताकि समर को जेल ना जाना पड़े। लेकिन अब अगर मेरी रोली और समर की शादी टूटी तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, वो वीडियो आज भी है मेरे पास। सबूत बनाकर मैं लेकर जाऊंगी पुलिस के पास। और इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि समर को जेल में सजा जरूर मिले। तो पूना अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए समर दामाद जी को जेल भिजवा सकती है, तो ये रोली बेटी है मेरी। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप लोग तो बस ये प्रार्थना कीजिए, बल्कि नहीं, आप लोग तो ये कोशिश कीजिए कि किसी भी सूरत में ये शादी नाजायज साबित ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल रोली। साले सब तो बुरी तरह फंस गए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मुसीबत तो समर पे ही है ना। रूही जैसे लोगों के लिए घर के बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ना बेटा, बेटा तू वकील के पास गया था, क्या हुआ? पापा, बाहर अंकल पेपर रेडी कर रहे हैं, मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं और दामाद जी भी साथ चलते हैं। आइए माँ जी, चलिए। हाँ चलिए चलिए। माँ जी चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया। खाटू जी, अभी अभी तो हमारे घर से अग्नि के नाम की मुसीबत टली थी और फिर से एक नई मुसीबत आ गई। और जो भी हो रहा है उसमें जूही और समर भैया की तो कोई गलती भी नहीं है। और मायके और ससुराल के इस मनमुटाव में मैं बीच में फंस गई। मुझे प्लीज इस अग्नि परीक्षा से निकलने में मेरी मदद कीजिए। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? मंदिर चले जाती हूँ, मन को शांति मिलेगी। भाभी, रूहान उठ गया है। दीदी, क्या आपने मुझसे नाराज मेरे यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। भाभी, अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, तो आप कैसे भी करके मेरे भाई को जेल से वापस निकलवा के रहिए, तभी मैं आपका विश्वास करूंगी। रोहान को भी अपने साथ लेकर जाते हो, इसका भी मन बहल जाएगा। लगता है मंदिर में आज कोई पाठ चल रहा है।
भगवान, आज मेरे अपने ही मुझे पराया मान चुके हैं। अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। एक तरफ मेरी बहन मुझसे नाराज है और एक तरफ मेरा परिवार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या करूं। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। आज की कथा श्री राम के वनवास की है। जब भ्राता भरत राज्य के लोगों के साथ श्री राम जी से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को लगा कि वो श्री राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनसे युद्ध करने आ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को उठा लिया। उन्हें लगा कि वो युद्ध करने आ रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे लक्ष्मण, ऐसे ही किसी तर्क पर नहीं पहुंचा जाता है। भरत भी अपना ही भाई है। अपने अगर नाराज भी हों तो उनसे बातचीत करके गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। इसीलिए हे लक्ष्मण, क्रोध से नहीं संयम से काम लो। भरत को आने दो। जूही मुझसे इतनी नाराज है कि वो मुझसे बात तक नहीं कर रही, पर मुझे अपने और उसके बीच हुए गलतफहमियों को दूर करने के लिए उससे बात करनी ही होगी। हाँ, मैं अभी उससे फोन करके यहाँ मंदिर बुलाती हूँ। चलिए आराम से बैठिए दीदी। ये पूरा सैंडविच पकड़िए और ये पूरा खत्म होना चाहिए। दीदी, कल भी सिर्फ आपने थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, लेकिन आज ऐसे नहीं चलेगा। आज आपको ना ये पूरा खत्म करना होगा और अच्छे से खाना होगा। लीजिए। भाभी, नहीं, खाना होगा, पकड़िए, अच्छे से खाइएगा और पूरा खत्म करना है। देखो बेटा, कभी कभी परिस्थितियों के चलते हम जिसे अपना दुश्मन समझकर दूर भाग रहे होते हैं ना, दरअसल वही हमारा शुभचिंतक होता है। देखो बेटा, हम में से सबसे ज्यादा रूही को तुम जानती हो। अपनों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ते बेटा। देखो, कभी कभी मजबूरी के चलते अपनों को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमारे खिलाफ। बेटा, एक बार रूही से बात तो कर ले। हो सकता है कि जो रिश्ते टूटे लग रहे हैं वो सिर्फ कुछ लफ्जों के इंतजार में। जूही, एक बार मुझसे बात कर ले। जूही, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं, बल्कि दादू के कहने पर आ। बता, क्या बात करनी थी तुझे? कुछ भी कहने या सुनने से पहले एक बार अपने भांजे से तो मिल ले।
ये तेरा और नहार जीजू का बेटा? हाँ, ये हमारा बच्चा है। बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपनी मासी पर गया है। हमने इसका नाम रूहान रखा है। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि बच्चे के प्यार में मैंने तेरी गलती माफ कर दी है। जूही, जूही गलतफहमियां रिश्तों को खोखला बना देती है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती जूही। जूही, दादू ने मुझे तुझे सब बताने के लिए मना किया था, मैंने इसीलिए तुझे नहीं बताया था। और जूही, मेरा दिल फिर भी नहीं माना, मैं तुझे सब बताना चाहती थी, लेकिन तू शायद दादी के गांव चली गई थी, इसीलिए तेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा था जूही। हाँ, तो मैंने भी तो तुझे कितने कॉल किए थे ना, हर समय तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं रिश्ते के इस दौर से गुजर रही थी। और जूही, मेरी बात मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में समर भैया और रोली की शादी नहीं करवाई थी जूही। सॉरी रू, मुझे तेरी हर बात मंजूर है, लेकिन तेरी इस बात पर मैं यकीन नहीं करूंगी। जूही, हमारी दादी ने समर भैया को जेल भिजवा दिया। समर जेल चला गया? और जूही, इसमें तो समर भैया की कोई गलती भी नहीं है। जेल? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, इस बार दादी जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और वैसे भी समर को जेल से बचाने के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए मैं वो घर छोड़कर आई थी, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? तुम लोगों ने पीठ पीछे से मुझे बाहर निकाल दिया घर से। खैर, समर और समर के परिवार के साथ जो भी हुआ ना, वो डिजर्व करते थे। तुझे अपनी बात बोलनी थी, तूने बोल दी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जूही, जूही रुक, जूही, 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 आज जब तक हम दोनों के बीच सब ठीक नहीं हो जाता, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी जूही।